नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आओ करें और सीखे दक्षता उन्नयन वर्कबुक विषय हिंदी। इस प्रकार से देखिए हमें यह अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 तक सभी विद्यार्थियों के लिए हमें यह अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं सत्र 2023-24। देखिए इस अभ्यास पुस्तिका में अलग अलग गतिविधियाँ दी गई हैं, इनके अंतर्गत अभ्यास दिए गए हैं। इन अभ्यासों को हम आसानी से गतिविधि के माध्यम से पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं गतिविधि 22, इसके अंतर्गत अभ्यासों को हम कैसे पूर्ण करेंगे। देखिए गतिविधि 22 में है संज्ञा का सामान्य परिचय। तो हम इसके माध्यम से संज्ञा शब्दों की पहचान हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए गतिविधि दी गई है, गतिविधि 22 है शिक्षक संज्ञा शब्दों के कार्ड तैयार कर ले में शिक्षक ऐसे वाक्य बोले जिनमें संज्ञा शब्द हो। शिक्षक दिए गए अनुच्छेद से व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं पशुओं के नाम को छँटवाकर लिखने को दें। संज्ञा शब्द कुछ मौखिक प्रश्न करें संज्ञा शब्द से संबंधित, और संज्ञा शब्द की सहायता से नवीन वाक्य बनवाएं। तो इस प्रकार से हम इस गतिविधि को समझ लेते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं इसके अंतर्गत जो दिया गया है। देखिए विजय के पिता बाजार गए, उनके साथ उनकी छोटी बेटी काव्या भी गई। बाजार में बहुत भीड़ थी एवं गाय, बैल, कुत्ते आदि जानवर भी घूम रहे थे। विजय के पिता ने आम, पपीता और संतरा खरीदे। वे लौट रहे थे कि एक गाय उनके थैले से फल खाने लगी। उन्होंने जल्दी से थैले को गाड़ी पर रखा और घर आ गए। तभी विजय की माँ जो मंदिर गई थी वे भी आ गई। तो इस प्रकार से आप इस पैराग्राफ को पढ़ लेंगे। इसमें जो रेखांकित शब्द हैं इन्हें हम देखते हैं। ये जो रेखांकित शब्द हैं ये सभी संज्ञा शब्द हैं। तो आइए देखते हैं। समझिए और लिखिए। अभ्यास उपयुक्त गद्यांश में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। जैसे कि बाजार, काव्या, सोहन, आम, पपीता, संतरा, थैले, गाड़ी, फल, मंदिर, गाय, बैल और कुत्ता, ये सभी शब्द क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। आइए देखते हैं अभ्यास क्रमांक 214। इसमें दिया रेखांकित शब्दों को तालिका में लिखिए। हमने जो गद्यांश को पढ़ा है उसमें जो रेखांकित शब्द हैं उन्हें इस तालिका में लिखना है। जैसे कि व्यक्ति का नाम, तो व्यक्ति का नाम आपको काव्या, यहाँ से भी आप देख सकते हैं विजय और सोहन, माँ। इसके बाद है वस्तु का नाम संतरा, थैले और गाड़ी। स्थान का नाम लिख सकते हैं बाजार, घर और मंदिर। और पशु का नाम है गाय, कुत्ता, बिल्ली। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन शब्दों को अलग अलग वर्गीकरण के आधार पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ दिया है किसी प्राणी, स्थान, वस्तु के नाम को बतलाने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अपने विद्यालय घर से कोई 8 संज्ञा शब्द लिखकर लाइए। तो देखिए किसी वस्तु, प्राणी या स्थान या वस्तु के नाम को बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि घर, गेंद, कुर्सी, गाय, कुत्ता, पंखा, बल्ब, बकरी, बिल्ली इत्यादि जो भी हमारे पास प्राणी हैं, स्थान हैं और वस्तुएं हैं, ये सभी शब्द क्या होंगे? संज्ञा शब्द कहलाएंगे। अब आइए देखते हैं अगला अभ्यास है अभ्यास क्रमांक 215। दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को छाट कर लिखिए। जैसे नेहा मेला जाती है, तो देखिए नेहा और मेला ये संज्ञा शब्द हैं। इसके बाद है इंदौर साफ सुथरा शहर है, तो इंदौर और शहर ये संज्ञा शब्द हैं। इसके बाद पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, पेड़ और पक्षी इसमें संज्ञा शब्द हैं। इसके बाद है रानी मेरी गुड़िया का नाम है, तो रानी और गुड़िया यह संज्ञा शब्द है। और मैं कल शाला गया था, यह इसमें जो शाला है ये, और मैं देखिए यहाँ पर जो शाला है यह संज्ञा शब्द है। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर संज्ञा शब्दों की पहचान भी आसानी से सीख सकते हैं। इसके बाद है अभ्यास क्रमांक 216। इसमें दिया है घर से शाला आते समय रास्ते में दिखाई देने वाली वस्तुओं की सूची दिए गए बॉक्स में लिखो। जैसे देखिए पशु, पक्षी, वस्तुएं, स्थान और व्यक्ति। तो आपको स्कूल से घर आते समय, देखिए घर से शाला आते समय रास्ते में आपने क्या क्या देखा, उन जानवरों या वस्तुएं या जो भी चीज़ें हैं उनकी सूची आपको यहाँ अलग अलग आधार पर इस प्रकार से बनाना है। जैसे कि पशु पक्षी क्या क्या देखिए आपने? चिड़िया, तोता, गाय, बैल, बकरी, कबूतर, तोता, कुत्ता। इसके बाद वस्तुएं गाड़ी, साइकिल, बस, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी,
इत्यादि क्या हैं, वस्तुएं हैं। इसके बाद देखिए स्थान, घर, गांव, शहर, गौशाला, स्कूल, मंदिर, अस्पताल, डाकघर, ये क्या है, स्थान है। और व्यक्ति में देखिए माँ, शिक्षक, मोहन, राम, कंचन इत्यादि जो शब्द हैं ये व्यक्तिगत हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस सारणी में अलग अलग इसका वर्गीकरण हम कर सकते हैं चीज़ों का। इसके बाद देखिए अगला अभ्यास है, अभ्यास क्रमांक 217। देखिए इसमें दिया है शब्द से वाक्य बनाइए। देखिए यहाँ पर इसके लिए भी गतिविधि दी गई है, इसे आप समझ सकते हैं। अब आइए देखते हैं। देखिए ढूंढें शब्द, बनाएं वाक्य। ढूंढें शब्द, बनाएं वाक्य। देखिए शब्द, वाक्य, छाता, इससे शब्द, इससे वाक्य बनाना है। तो देखिए छाता धूप से बचाता है। इस प्रकार से हमारे और अन्य इन जो दिए गए हैं शब्द, जैसे शेर, शेर जंगल का राजा है। मोर, मोर जंगल में नाचता है। ताला, घर पर ताला लगा है। खेत, किसान खेत में काम करता है। नीम, घर के सामने नीम का पेड़ है। सड़क, कार सड़क पर चलती है। डांट, डांट, शिक्षक बच्चों को डांट रहे हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन शब्दों से वाक्य हम बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला अभ्यास है, अभ्यास क्रमांक 218। इसमें दिया है चित्र देखकर वाक्य बनाओ। जैसे देखिए यह एक स्कूल है, तो हम देख सकते हैं यह एक बस है। यह हम घर में रहते हैं। राजू पुस्तक पढ़ता है। रेलगाड़ी पटरी पर चल रही है। पेड़ पर झूला बंधा है। इस प्रकार से हम यहाँ पर चित्रों को देखकर इनसे संबंधित वाक्य लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला अभ्यास है, अभ्यास क्रमांक 219। अव्यवस्थित क्रम से व्यवस्थित क्रम में वाक्य लिखिए। जैसे अव्यवस्थित क्रम और व्यवस्थित क्रम, मोहन है जाता, देखिए मोहन जाता है। रमेश है पढ़ता, तो रमेश पढ़ता है। यह शहर है शिवपुरी, यह शहर है शिवपुरी, तो यह शिवपुरी शहर है। वह खाएगा खाना, तो वह खाना खाएगा। वह रही है घूमने किला जा, वह किला घूमने जा रही है। और कल हुई थी बारिश, तो देखिए कल बारिश हुई थी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सही शब्द और अव्यवस्थित क्रम में शब्दों, वाक्यों का अव्यवस्थित क्रम और व्यवस्थित क्रम इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। अशुद्ध वर्तनी और शुद्ध वर्तनी, जैसे सम्राट, तो सम्राट, शीश, इस प्रकार से हम शब्दों की शुद्ध वर्तनी हम लिख सकते हैं। देखिए बुद्धिमान, त्रिशूल, उत्साह और आशीर्वाद। इस प्रकार से आपको यहाँ पर शुद्ध वर्तनी इन शब्दों की लिखना है। इसके बाद देखिए अगला गतिविधि है 221। इसमें दिया है देखिए गोले में दिए गए शब्दों से 8 वाक्य बनाओ। जैसे देखिए आपको 8 वाक्य बनाना है इस प्रकार से। जैसे दिया यहाँ सूर्य एक तारा है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इन शब्दों से ही वाक्य बनाया है। आप और भी अन्य वाक्य बना सकते हैं। जैसे कि देखिए सूर्य प्रकाश देता है, प्रकाश स्कूल जाता है, तारा बाजार जाती है, प्रकाश घर जाता है, एक बाजार है, तारा घर जाती है, एक स्कूल है। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर इन शब्दों से यहाँ पर वाक्य अपने अनुसार बना सकते हैं। देखिए इसके बाद है अगला अभ्यास, अभ्यास क्रमांक 222। इसमें दिया है एक शब्द से 4 वाक्य बनाना। देखिए जैसे जामुन, जामुन से गुलाब जामुन, और देखिए गुलाब जामुन मीठी है, हमें वाक्य बनाना है। जामुन पेड़ पर लगी है, पेड़ पर काली काली जामुन है, और यह जामुन का पेड़ है। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस गतिविधि के अंतर्गत दिए गए सभी अभ्यासों को हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इसके अंतर्गत दिए गए अभ्यास समझ में आ गए होंगे।
देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य गतिविधियों के सभी अभ्यासों को आप पूर्ण करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।